हाय वगैरह बाद में करेंगे। आज बात करेंगे रति पांडे के बारे में, जिन्हें हमने मिले जब हम तुम में एज नुपुर देखा था, या फिर इनका एक शो था हिटलर दीदी, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था। रति के बारे में कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो काफी टाइम से गायब है, स्क्रीन वगैरह पर नहीं दिखती है, बट वो एक्चुअली कहीं गई नहीं है। बीच में ब्रेक लिया था जिस पर मैं आगे बात करूंगी, बट प्रेजेंट टाइम में शी इज एक्टिवली वर्किंग। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये पता चली है कि रति पांडे वाज अपेरेंटली डेटिंग अनस राशिद, जो दिया और बाती हम में संध्या बिंदड़ी के पति बनते थे। आप समझे, सूरज राठी। एंड रूमर्स तो ये भी है कि रति ये कहती है कि उन दोनों की रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से रति का करियर डाउनहिल गया है, मतलब उस पे इफेक्ट पड़ा है एक। बट ये दोनों मिलना कैसे स्टार्ट हो गए, मतलब एक जी टीवी पे आती थी, उससे पहले स्टार 1 पे आती थी, और ये स्टार प्लस पे आता था दिया और बाती हम। हुआ कैसे इन दोनों का मिलना, इस बारे में बात करते हैं। एंड रिलेशनशिप के बाद इनका ब्रेकअप हो गया था, तो वो कैसे हुआ उस बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। तो हिटलर दीदी और संध्या बिंदड़ी के पति की लव स्टोरी 2011 और 12 के आसपास स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली उस टाइम पर तो दोनों ही लोग अपने करियर के पीक पर थे, और इन दोनों की कहानी एक कोइंसिडेंस से शुरू हुई थी। यानी अनलाइक जैसे दूसरे एक्टर्स यूजुअली मिलते हैं ना शोज के लिए या फिर बैक स्टेज कोलैबोरेशन में, वैसा उनका कुछ नहीं था। उनका कनेक्शन प्योरली ऑफ स्क्रीन था, एंड वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड में बदल गया। एंड 2011 के वक्त रति पांडे का जो शो आता था जी टीवी पर हिटलर दीदी, जिसमें वो इंदिरा शर्मा एक स्ट्रिक्ट और रिस्पॉन्सिबल लड़की का रोल प्ले कर रही थी, तो रति तो उस टाइम पर ये शो कर रही थी, और अनस जो है इसी टाइम पर दिया और बाती कर रहे थे स्टार प्लस पर, जिसमें वो एक सिंपल मिठाई वाले बने थे जो अपनी एम्बिशियस वाइफ के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। एंड ये शो भी टीआरपी चार्ट्स पर छाया हुआ था। अब हुआ क्या कि कोइंसिडेंटली ये दोनों मुंबई की एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एंड इवन दो ये शुरुआत में एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते नहीं थे। हुआ क्या, एक दिन 2011 के एंड के आसपास शूटिंग से वापस आते वक्त रति और अनस बिल्डिंग के नीचे टकरा गए। वहां कैजुअल सी बात हुई और उन्हें पता चला कि दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तब से दोनों साथ शूटिंग जाने लगे, और यहीं से फ्रेंडशिप और कनेक्शन वगैरह बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। मैंने बताया था ना, सेट की दोस्ती नहीं है, ये ऑफ स्क्रीन दोस्ती है प्योर। फिर अपनी वही फ्रेंडशिप टर्न्स इनटू लव जब उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ। एंड उस टाइम तो रति और अनस को कई बार इवेंट्स और अवार्ड शोज में साथ भी देखा जाने लगा था, पता है। इवन अनस ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो रति की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। लेकिन जब उनसे रिलेशनशिप का सवाल पूछा जाता था तो उन्होंने हमेशा डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, रति सिर्फ एक पुरानी दोस्त है। और इस ड्यूरेशन में दोनों अपने बिजी शेड्यूल्स के बावजूद एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते थे, जैसे कि दुबई ट्रिप, जहां दोनों को एक इवेंट के दौरान साथ देखा गया था। एंड मीडिया ने तो ये कंफर्म मान लिया था कि दोनों रिलेशनशिप में। इवन टैबलॉइड्स ने लिख दिया था कि उन्हें बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में रोज शाम को एक साथ वॉक करते हुए भी देखा जाता है, जो फैंस के लिए एक अनऑफिशियल डेटिंग कंफर्मेशन टाइप बन गई। एंड जैसा कि मैंने बताया कि रति उस वक्त हिटलर दीदी भी कर रही थी, और साथ के साथ इवेंट्स और गेस्ट शोज वगैरह भी अटेंड करती थी, और अनस भी दिया और बाती के नॉन स्टॉप शूटिंग में लगे रहते थे, जहां शूटिंग महीने के 30 दिन होती थी। एंड इतने प्रेशर के बावजूद दोनों के बीच कंटिन्यूअस कनेक्शन बना रहता था। फिर 2015 तक तो दोनों की शादी के रूमर्स तक वायरल होने लगे। एंड मीडिया हाउसेस लाइक बॉलीवुड लाइफ और आईबी टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि रति और अनस दोनों के फैमिलीज डिस्कस कर रहे हैं और एंगेजमेंट फाइनलाइज भी करने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी लिखा कि रति और अनस के बिल्डिंग से भी लोग कह रहे थे कि ये दोनों अब ऑफिशियली कपल हैं, तब जब दोनों की ही साइड से पब्लिकली कुछ अनाउंस नहीं हुआ था। एंड इसी टाइम पर एक ट्विस्ट ये आया कि अनस ने एक इंटरव्यू में कह दिया, मैं किसी लड़की को डेट नहीं कर सकता, मेरे घर में डेटिंग अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ शादी सीधा एक अरेंज सेटअप से होती है, मैं कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। एंड इस स्टेटमेंट ने सबको कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ तो रति के साथ ओपनली देखे जा रहे थे, और दूसरी तरफ इन चीजों को डिनाई कर रहे थे। फिर नेक्स्ट ईयर 2016 के बिगिनिंग में मीडिया ने कंफर्म कर दिया कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है, और इसके बाद हिटलर दीदी भी खत्म हो गया और रति ने हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल शोज करना स्टार्ट कर दिया। अनस ऑन द अदर हैंड दिया और बाती की शूटिंग में बिजी रहते थे अभी भी, पर उसी साल उनकी शादी के रूमर्स आ गए। रिपोर्टेडली उन्होंने पंजाब की एक लड़की से अरेंज मैरिज कर ली थी, एंड ऐसा कहा गया कि ब्रेकअप की वजह थी कमिटमेंट मिसमैच। बेसिकली रति शादी के लिए रेडी थी, बट अनस अपने फैमिली और प्रोफेशनल शेड्यूल के बीच अटके हुए थे। रति ने ओपनली कभी ब्लेम नहीं डाला, लेकिन मीडिया सर्कल्स के सोर्सेज के हिसाब से ब्रेकअप उनके लिए इमोशनली टफ पीरियड था। अच्छा, ये सब तो बातें हैं फ्रॉम मल्टीपल रूमर्स, या लोगों ने जैसा कहा, मीडिया हाउसेस ने जैसा छापा, पब्लिक रिपोर्ट्स और मीडिया बज़ ने उन्हें कपल के रूप में हाईलाइट किया, पर उन्होंने कभी एक्सप्लिसिटली उस रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया। इनकी डेटिंग की थ्योरी पर जब बात आई, यूजुअली दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा और मीडिया में आए रूमर्स को इग्नोर या डिनाई ऐसा कर दिया। सिमिलरली द थिंग विद रति, उन्होंने जो कहा था कि उनका करियर अनस की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है, इट वाज आल्सो अ कंप्लीट रूमर। ये सब कही सुनी बातें हैं। रति पांडे ने कभी भी पब्लिकली या किसी इंटरव्यू में ये बात एक्सेप्ट ही नहीं की है कि अनस राशिद की वजह से उनका करियर डिस्ट्रॉय हुआ। ना उन्होंने अनस पर ब्लेम लगाया और ना कभी अपने प्रोफेशनल ब्रेक्स को अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ा। रति ने अपने करियर के अप्स एंड डाउन्स को अपनी खुद की चॉइसेस और टाइमिंग का रिजल्ट माना है। ये सब उनके ही डिसीजंस का नतीजा है बेसिकली।
बेसिकली, ना कि किसी रिश्ता या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उनका करियर डाउनफॉल हुआ। इवन 2016 के ब्रेकअप के बाद कई मीडिया आउटलेट्स ने स्पेक्यूलेट किया था कि रति इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी पब्लिकली ऐसा नहीं कहा। और जब हिंदुस्तान टाइम्स ने अनस रति के रूमर्स पे उनसे बात की तो रति ने मीडिया को झूठी स्टोरीज के लिए क्रिटिसाइज किया और कहा था कि अनस के स्टेटमेंट्स को गलत कोट किया गया है और उनका रिलेशन मिसरिप्रेजेंट हुआ है। इससे क्लियर था कि वो अपने इमेज या पर्सनल लाइफ को सेंसेशनलाइज करना नहीं चाहती हैं। पिंकविला के 2024 के एक इंटरव्यू में रति ने खुद कहा था कि मिले जब हम तुम और हिटलर दीदी मेरे करियर का गोल्डन पीरियड था, उसके बाद जो डाउनफॉल आया वो मेरी खुद की चॉइसेस की वजह से था, किसी और की वजह से नहीं था। मैं ग्रेटिट्यूड में बिलीव करती हूँ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इस इंटरव्यू से बिल्कुल कंफर्म होता है कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल ब्रेक्स या स्लो फेज के लिए किसी को ब्लेम नहीं किया है। अच्छा, लेकिन रति ने ब्रेक तो लिया था, तो अगर ये रिलेशनशिप रीजन नहीं था उनके ब्रेक लेने का तो क्या था? तो रति पांडे ने अपने करियर में 2013 से 2016 के बीच में थोड़ा ब्रेक लिया था। ये ब्रेक उनके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रीजन से था। अपनी इमेज मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट्स वगैरह सिलेक्ट करने के लिए उन्होंने ब्रेक लिया था। फिर ब्रेक के बाद जैसे मैंने बताया उन्होंने माइथोलॉजिकल और स्ट्रॉन्ग रोल्स किए जैसे पोरस और शादी मुबारक। फिर इसी इंटरव्यू में रति ने बताया कि वो अपने करियर में मोनोटनी और रेपिटेटिव रोल से थक चुकी थी। उन्होंने कहा कि मिले जब हम तुम जैसे बबली रोल्स के बाद वो कुछ नया चाह रही थी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए काम उन्होंने रोक दिया। इसके अलावा उन्होंने रिवील किया कि इस ब्रेक में वो थायराइड इश्यूज से भी डील कर रही थी और उनको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़े थे क्योंकि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार पेशेंटली कर रही थी। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये भी कहा कि वो इंडस्ट्री में किसी प्रेशर या डेस्परेशन के बिना काम करना चाहती हैं और अगर उन्हें सही स्क्रिप्ट नहीं मिलती तो उससे बेटर होता है कि वो ब्रेक ले लें। ऑल्सो एक चीज और कि रति जब हिटलर दीदी के टाइम पर काम कर रही थी तब आपने सुन रखा होगा कि उनके अपने को स्टार सुमित के साथ भी थोड़ी टेंशन और इश्यूज हो गए थे। बेसिकली मैं शॉर्ट में बता देती हूँ हुआ क्या था कि सुमित की गर्लफ्रेंड को उनके इंटीमेट सीन्स विद रति पसंद नहीं थे। कुछ इंटीमेट सीन्स थे जो मकाऊ में शूट होने वाले थे, जहाँ सुमित की गर्लफ्रेंड उन्हें सरप्राइज करने आई और उन्होंने शूटिंग देख ली। एंड सुमित की गर्लफ्रेंड के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था कि एक्टर के तौर पर ऐसे सीन्स करने पड़ते हैं जिसमें थोड़ी क्लोजनेस दिखानी होती है, लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग होती है। इस वजह से शूटिंग सेट पर और ऑफ स्क्रीन थोड़ी नाराजगी और टेंशन बन गई थी। वैसे अगर आप 2011 में हिटलर दीदी देखते थे तो 2009 और 10 में एक शो आता था आपकी अंतरा, वो भी बहुत अच्छा लगता था जी टीवी पर। उसमें एक छोटी सी लड़की आती थी ज़ायना वस्तानी, इफ यू रिमेंबर। वो आजकल दिखाई नहीं देती है, इसीलिए मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर तुमको वो शो का फ्लैशबैक आया नाम सुनते ही तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, उस लड़की के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इंटरेस्ट हो तो लगा लो।